नमस्कार। आज मकर संक्रांति के मौके पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये त्यौहार मौसम के बदलने के आसार दिखाता है, इसीलिए इसको संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार पर आप सभी को डॉट न्यूज़ की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के समाचार। रविवार यानी कल प्रातः 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए वंदे मातरम ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में गंगा विलास क्रूज और नदी पार टेंट सिटी का उद्घाटन वर्चुअल आधार पर किया। 36 यात्रियों की क्षमता वाला सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। ये 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इसकी बुकिंग 2024 तक हो चुकी है तथा प्रति यात्री इसका व्यय लगभग 50 लाख रुपए आना संभावित है। इस उद्घाटन समारोह में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए तथा कई वर्चुअली उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन समारोह में बोलते हुए कहा कि विगत 3 वर्ष विकासशील देशों के लिए कठिन रहे हैं। नया वर्ष नई आशा का समय है। हम वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं। भारत ने सदैव विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। भारत ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा वैश्वीकरण चाहते हैं जिसमें जलवायु संकट अथवा ऋण संकट ना हो तथा समृद्धि मानवता की भलाई के लिए हो। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मौलिक सुधार की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने नई परियोजना आरोग्य मैत्री के बारे में भी अवगत कराया। इस समिट में वर्चुअल रूप से दो दिनों में 120 देश शामिल हुए। इस अवसर पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक अनूठी शुरुआत है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय राय के अनुसार त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव कांग्रेस व सीपीएम मिलकर लड़ेगी। राज्य की कांग्रेस की टीम सीपीएम से बात कर रणनीति तथा सीटों के बंटवारे का निर्णय करेगी। केंद्र सरकार ने नौकरी के बदले भूमि मामले में लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार तथा उपराज्यपाल के बीच टकराव समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संविधान के अनुसार तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर कार्य करने की सलाह दी है। राजभवन के अनुसार अरविंद केजरीवाल के द्वारा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिए गए दस्तावेज गुमराह करने वाले तथा कूटरचित हैं। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे प्रत्येक मामले को राजनीतिक रंग न दें तथा दिल्ली के विकास के लिए कार्य करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि राजनीति को दूर रखकर संविधान का सम्मान करते हुए कार्य करें। हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से 3 माह पूर्व से ही दिल्ली सरकार के भुगतानों को रोक दिया गया था। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि उपराज्यपाल को उन्होंने विभिन्न न्यायिक फैसलों को दिखाया, परंतु उन्होंने कहा कि वे प्रशासक होने के नाते सर्वोपरि हैं। अहमदाबाद की सेशन अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। एयर इंडिया की उड़ान में पेशाब करने के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा ने दिल्ली न्यायालय में कहा है कि उन्होंने ये कृत्य किया ही नहीं है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के कंझावाला मामले में पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से पता चलता है
कि 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है। इस तीव्रता से धंसने का कारण सब्सिडेंस भी हो सकता है। सब्सिडेंस का तात्पर्य है कि भूतल पर परिवर्तन, इसको सस्टेनेंस कहते हैं, सब्सिडेंस कहते हैं, जिसके कारण हो सकता है ये ज़मीन में धंसने की कार्रवाई चल रही। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को प्रारंभ होगा। ये सत्र 27 कार्य दिवस का होगा तथा 6 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया है कि वे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने की बीजेपी की साजिश में सहयोग न करें। अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना एक पवित्र कार्य है। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण आवश्यक है। बीजेपी इस बात को नहीं जानती है, उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने उपराज्यपाल के सरकारी कार्य पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मांगे जाने पर पूछा कि क्या प्रधानमंत्री की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा को इस आधार पर रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 30 शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजना चाहते हैं, परंतु उपराज्यपाल एक न एक कारण बताकर देरी कर रहे हैं। हमने 30 शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहा है। इससे पूर्व हम 1100 शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग में भेजकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित कर चुके हैं। बीजेपी इसको रोकना चाहती है। राजौरी में हुई आतंकी घटना की जांच की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। जम्मू कश्मीर के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला तथा गांदीवाली सहित राज्य के 10 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के नासिक अहमदाबाद मार्ग पर ट्रक तथा प्राइवेट बस की टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश के युवा क्रिकेट खिलाड़ी, रणजी क्रिकेट खिलाड़ी, मध्य तेज गेंदबाज सिद्धार्थ शर्मा का निधन हो गया है। वे गुजरात रणजी ट्रॉफी खेलने गए थे। सानिया मिर्जा ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के पश्चात संन्यास लेने का निर्णय किया है। अब चलते हैं आर्थिक समाचारों की ओर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जनवरी के समाप्त हुए सप्ताह में $1.268 बिलियन से घटकर $561.583 रह गया है। भारत की प्रभुत्व वाली प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो ने अपने तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया कि कंपनी का लाभ वर्षानुवर्ष 2.8% की दर से बढ़ते हुए 3053 करोड़ हो गया तथा राजस्व 14% की बढ़ोतरी के साथ 23,929 करोड़ हो गया है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमज़ोर होकर 81 रुपये 34 पैसे पर बंद हुआ। सेंसेक्स 303.1 पॉइंट की बढ़त हासिल कर 60,261.18 तथा निफ्टी 98.40 पॉइंट की उछाल के साथ 17,956 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की ओर। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस ने खूनी संघर्ष वाले यूक्रेन के शहर सोलेडोर पर कब्जा कर लिया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। म्यांमार ने मिजोरम से सटे क्षेत्र में विद्रोही संगठन चिन नेशनल आर्मी के ऊपर हवाई हमले किए, जिसमें चिन मानवाधिकार संगठन के 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इससे भारत पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। ये जानकारी असम राइफल्स के अनुसार
दी गई तथा बताया गया कि एक गोला भारतीय क्षेत्र में गिरा। नदी के तट पर केवल एक ट्रक में आग लग गई है, अन्य कोई नुकसान भारतीय क्षेत्र को नहीं हुआ है। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। राघव चड्ढा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रतिभाग करेंगे। अमेरिकी न्यायालय माफ़ करिएगा, अमेरिका की मैनहट्टन की न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर टैक्स फ्रॉड में दोषी पाए जाने पर उस पर 16.1 US डॉलर का जुर्माना लगाया है। अब चलते हैं मौसम की ओर। आज कानपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तथा अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आकाश में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। सामान्य तौर पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार कल का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। धूप खिली रहेगी। आज लखनऊ में भी तापमान कानपुर के सामान्य न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार कल लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। धूप खिली रहेगी। इसी प्रकार दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 70 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल भी कोहरा छाए रहने की संभावना के साथ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे रोज़ की तरह पुनः यही अनुरोध कि मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें तथा लाइक करें। यदि कोई चीज़ ख़राब भी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ नीलम कुमार सिंह को विदा दीजिए। कल पुनः मुलाकात की प्रत्याशा में मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि 17 और 18 जनवरी को मैं यात्रा में रहूँगा, इसलिए आपके सामने समाचारों को लेकर उपस्थित नहीं हो सकूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।